हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे और आपके चैनल जिसका नाम है 20 सक्षम इन एसएपी पीएम मॉड्यूल में। दोस्तों, थैंक यू। आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। सॉरी अगर मैं कुछ कमेंट के रिप्लाई इमीडिएट नहीं दे पाता हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ों में उलझा रहता हूँ उसकी वजह से शायद। और कंटेंट थॉट प्रोसेस में रहता हूँ, तो कई बार क्या है, पुराने कमेंट भी छूट जाते हैं। बट अभी मैंने पुराने रिमाइंड किए हैं, तो उसमें से एक कमेंट आया था दोस्तों कि किसी भी मटेरियल ऑर्डर, मतलब मान लीजिए मटेरियल का ऑर्डर क्या होता है, परचेस ऑर्डर ही होता है। क्योंकि कोई भी ऑर्डर आता है, कोई भी मटेरियल आता है तो अगेंस्ट परचेस ऑर्डर ही आता है। तो उसका जो मटेरियल का जो कॉस्ट है, उस परचेस ऑर्डर के अगेंस्ट में जो मटेरियल है उसका कॉस्ट के ट्रैक कैसे करें, उसको प्रिंट कैसे निकालें। मतलब उन्होंने ये पूछा था कि कोई इक्विपमेंट है या मटेरियल है, उसका कॉस्ट है, उसको उनको प्रिंट निकालना है। ठीक है। तो देखो दोस्तों, बहुत ही मतलब अ, मतलब है, ये बहुत एक छोटा सा सवाल है, लेकिन दोस्तों बहुत सारे लोगों को ये चीज़ नहीं पता। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हैं, समझ रहे हो, कि किसी भी परचेस ऑर्डर को के अगेंस्ट में जो मटेरियल जो है उसको प्रिंट आउट कैसे लें। मतलब कल के समय अगर मैं बोलूँ कि इस परचेस ऑर्डर के अगेंस्ट में कितने मटेरियल का कॉस्ट आया था, निकालोगे कैसे, तो तरीके हैं उसके। ठीक है ना। तो चलो दोस्तों, ये क्या है, ये एमएम मॉड्यूल में आता है। सबसे पहली बात है, दिस इज पीएम मॉड्यूल, जिसमें मैं बात कर रहा हूँ पीएम एमएम मॉड्यूल की बात। क्यों? क्योंकि कोई भी पीएम मॉड्यूल एमएम मॉड्यूल के अराउंड ही रोटेट करता है, समझ रहे हो। हर एक मॉड्यूल एक दूसरे से क्या है, इंटरकनेक्टेड है। ये आप हमेशा याद रखिएगा इस बात को। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे किसी भी मटेरियल ऑर्डर या परचेस ऑर्डर में मंगाए हुए मटेरियल का कॉस्ट को ट्रैक करें, या उसको प्रिंट करें, या उसको एक्सेल फाइल में कन्वर्ट करें। सब चीज़ एक ही चीज़ में। ठीक है। तो चलो दोस्तों, एक सिंपल से मैं निकालता हूँ। मैं एक टी कोड बताता हूँ जो आपको पहले बताया हुआ है। दैट इज टी कोड इज ME23N। अब ये देखो दोस्तों, ये परचेस ऑर्डर है 4500048171। ठीक है। ये कोई सप्लायर उसको गया है, मान लीजिए। ठीक है ना। तो आप देखो इसमें मटेरियल क्या है। एक है ISMC, मतलब चैनल है। एक है सीमेंट है, और एक है टोर स्टील है। ठीक है। इसका 115 रुपये kg है, और 58 रुपीज़ का इसका रुपीज़ पर यूनिट इसका कॉस्ट आता है। ठीक है। इसको तरीके क्या है, एक तो आप ये क्या करते हो, एक तो प्रिंट दे देते हो, समझ रहे हो। मतलब ये एक तरीके तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि बहुत ही बेसिक तरीका ये होता है कि आप इसको प्रिंट दे दो। प्रिंट कमांड दे दोगे तो उसमें वो जो भी आएगा वो लिखा जाएगा। ठीक है। कि कुछ आएगा कमेंट? चलो ठीक है ना। तो आप, जैसे मैं इसका एक प्रिंट दिख रहा हूँ, प्रिंट प्रीव्यू में आप ये देख लोगे कि उस इक्विपमेंट का जो परचेस ऑर्डर है उसमें क्या लिखा हुआ है, क्या होता है क्या नहीं होता, वो सब उसमें आ जाता है। ठीक है। जैसे ये है, तो मैं प्रिंट प्रीव्यू चला गया दोस्तों। सिंपल से आपको बता रहा हूँ कि मुझे देखना है। ठीक है। तो अब ये देखो, ये सीमेंट है। ठीक है। ये इसका इतना रुपये लग रहा है, कितना है, 21,240 6670 12 390। बट आप देखो, आप जरूरी कि हर बार यही तरीका आजमाओगे, मतलब आपको तो ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ट्रैक कैसे करें, बेसिकली ट्रैक कैसे करें। तो इसका सिंपल सा तरीका है, आपको कुछ नहीं करना है। आपको ये परचेस ऑर्डर को उठाना है। ठीक है। एक नया टैब खोलना है। ठीक है। इसमें टी कोड मैं आपको बता रहा हूँ, वो टी कोड लिख लीजिए, ME2N राइट। सही लिखा ना मैंने? यहाँ गया, मैंने परचेस ऑर्डर डाल दिया दोस्तों। परचेस डॉक्यूमेंट में परचेस ऑर्डर नंबर डालना है 4500048171। ठीक है। उसके परचेस ऑर्गेनाइजेशन छोड़ दो, ब्लैंक छोड़ दो। स्कोप ऑफ लिस्ट, इसमें देखो हमेशा ना ट्राई कीजिएगा ALV ग्रिड कंट्रोल डालिएगा। ठीक है। प्लांट प्लांट सब छोड़ दो, सारी चीज़ें छोड़ दो। आपको बस इंपॉर्टेंट क्या है, आपको परचेस ऑर्डर चाहिए, जो मटेरियल ऑर्डर भी होता है। ठीक है। इसके अगेंस्ट में जो मटेरियल आया उसका खर्चा क्या है क्या नहीं है, वो सब चीज़ एक ही तरीके से बताऊंगा। आप हर बार प्रिंट नहीं लेते रहोगे, कितने बार प्रिंट लोगे किसी चीज़ का। सिंपल सा तरीका है, आपके पास नंबर ऑफ परचेस ऑर्डर है, उसको एक एक्सेल फाइल में लिखो और एक ही बार में उसका प्रिंट निकालो या एक्सेल फाइल में कन्वर्ट करो। ठीक है। उसके कितना रुपीज़ की, मतलब जो परचेस ऑर्डर के अगेंस्ट में जो मटेरियल आया उसका खर्चा कितना था, ये आप ट्रैक कर लोगे। ठीक है। तो परचेज डिपार्टमेंट पर्सन, होप सो आप मेरे इस वीडियो के थ्रू कनेक्ट हो गए। अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है। दोस्तों को बताओ, क्योंकि ये पीएम मॉड्यूल भी है, इसमें सारे मॉड्यूल की बात होगी, डेफिनेटली होगी, क्योंकि पीएम मॉड्यूल इज रिवॉल्व अराउंड ऑल अदर मॉड्यूल्स ऑल्सो। ठीक है। तो इसमें क्या करना है, मैं यहाँ पे गया, सिंपल सा मुझे क्या करना है, F8 दबाओ या एग्जीक्यूट करो। तो अब देखो, ये पार्टी का नाम है, ये है परचेस ऑर्डर नंबर जिसकी हम बात कर रहे थे। ठीक है। डॉक्यूमेंट डेट छोड़ दो, ये इसका रेट कितना है, ये आपको रेट समझ में आ गया दोस्तों। ये देखो, टोटल परचेज ऑर्डर की वैल्यू कितनी थी, 50,000। 50,000 में रेट अगर डिस्ट्रीब्यूट करें
तो चैनल का रेट है 6670, सीमेंट का रेट है 21,240, टोर स्टील का है 9,007, पाइप का है 12,000। समझ रहे हो? तो इस तरीके से आप किसी भी परचेस ऑर्डर या मटेरियल ऑर्डर के अगेंस्ट में जो भी मटेरियल आ रहा है उसको आप निकाल सकते हो एज अ समरी। ठीक है, अब इसका प्रिंट देना है तो सिंपल जान लिस्ट में जाओ, ठीक है ना, एक्सपोर्ट में जाओ, यहाँ पर आता है स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट आता है, इसको प्रिंट, इसको ओके कर दो। मान लीजिए मैं इसको डाउनलोड में रख देता हूँ दोस्तों, डाउन, ठीक है ना, बैक प्लेट में, यस, डाउनलोड में मैंने इसको डाल दिया, ठीक है ना, सेव कर दिया। हेलो हेलो, ठीक है, ये देखो ये आ गया। अब चाहो तो आप इसको प्रिंट ले लो। एक्सेल फाइल का प्रिंट कैसे लेते मुझे बताने की जरूरत है दोस्तों? नहीं है ना? तो तरीके हैं, बताऊं? अब कल के समय मान लीजिए कि आपके ये परचेस ऑर्डर की तरह सिंगल है ना, अभी सिंगल परचेस ऑर्डर के अगेंस्ट में आपको 4 आइटम है। कल के दिन आपको पता करना है कि इसके अगेंस्ट में देखो 48171, कल के दिन एक और परचेस ऑर्डर बना 48172। आपको सिंपल क्या करना है, इसमें जाके आपको जैसे ये है ना, ये वाला, यहाँ जाके आपको सिलेक्ट रेंज रखना है। जैसे ये है ना, कंट्रोल भी कर दिया, ये 71 करके समय इसमें कर दिया 4172, अगर ऑर्डर बना होगा तो आ जाएगा। ठीक है, इसको एल भी कर दिया, चेक कर रहे हैं, ये देखो उसके थ्रू भी है, 72 भी है। अब इसको क्या करना है, मुझे सिंपल लिस्ट में जाना है, एक्सपोर्ट करना है और स्प्रेडशीट निकालना है। तो दोस्तों समझ में आ रहा है कि कैसे हम, देखो क्या होता है कि कई बार क्या होता है एसएपी में चीज़ों को पता होना चाहिए। कुछ शॉर्टकट होते हैं, कुछ टी कोड्स होते हैं। टी कोड इज ट्रांजेक्शन कोड, ठीक है। तो ये जो ट्रांजेक्शन कोड है वो आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। अब हम मीडियम लेवल पे जा चुके हैं, एसएपी के मिडिल लेवल पे। तो आपको जो भी डाउट है बिल्कुल आप कमेंट करो, कुछ ना कुछ चीज़ें हम निकालेंगे उससे, ठीक है ना। तो टी कोड इज ME2N, टाइप कर लीजिएगा ME2N, ठीक है दोस्तों। सो होप सो आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है। अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और वीडियो को स्टार्ट से देखो, कनेक्ट करो मेरे साथ, ठीक है। क्योंकि क्या है, मेरा जो जो अप्रोच है वो किसी मतलब ऐसा नहीं कि कोई आईटी फील्ड का बंदा है जो बता रहा है, ऐसा कोई फील्ड नहीं है, ठीक है। हम ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, हम सब एक जैसे ही हैं। जितने भी व्यूअर्स जो मुझे देख रहे हैं, किसी भी कंट्री से देख रहे हैं, वी ऑल आर सेम। हमको कोड वोड बनाने की जरूरत नहीं है, ये सब चीज़ ऑलरेडी एसएपी में बना हुआ है। हमको क्या चीज़ बता करनी है, निकालते कैसे, तरीके क्या है, ठीक है ना। तो दोस्तों होप सो आपको मेरा ये अप्रोच पसंद आ रहा होगा, मेरा कंटेंट पसंद आ रहा होगा। अगर सब चीज़ पसंद आ रही है तो दोस्तों मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर जुड़े मेरे इसमें, इस चैनल पे, क्योंकि जो रेट ऑफ जो एडिशन ऑफ सब्सक्राइबर वो बहुत ही कम है, ठीक है ना। तो थैंक यू। और जैसे मैं एट द एंड कहता हूँ, बी सक्षम इन SAP PM मॉड्यूल, और टी कोड क्या बताया था मैंने, ME23N। थैंक यू।